ये जो आप अभी देख रहे हैं ये कोई चुनावी रैली नहीं, ये ऑल इंडिया रैंक 1 का सेलिब्रेशन है। और सिर्फ ऐसा एक बार ही नहीं हुआ, ये कोटा में हर साल इसी तरीके से ऑल इंडिया रैंक 1 को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन सपोज कीजिए जेईई एडवांस जैसे बड़े एग्जाम का रिजल्ट डे है, सारी कोचिंग्स अपने टॉपर्स का रिजल्ट चेक कर रही है और ऑल इंडिया रैंक 1 कहीं से नहीं आ रही। सिर्फ कोटा ही नहीं, शाम तक पूरे इंडिया में से किसी भी कोचिंग ने, किसी भी पर्सन ने ये रिवील नहीं किया कि ऑल इंडिया रैंक 1 है कौन। ऑल इंडिया रैंक 1 वाज लिटरली मिसिंग। तभी शाम को कोटा की एक फेमस कोचिंग क्लास बंसल क्लासेस में एक लड़का जाता है और उनके डायरेक्टर वीके बंसल सर से कहता है कि सर आई एम ऑल इंडिया रैंक 1। इमेजिन द लेवल ऑफ शॉक दे वुड हैव गॉट, क्योंकि वो लड़का किसी टॉपर बैच का टॉपर स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक एवरेज बैच का एवरेज सा स्टूडेंट था, जो कि बंसल कोचिंग क्लासेस के किसी स्कॉलरशिप एग्जाम या किसी लोकल टेस्ट में भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया था। शौक सिर्फ यही खत्म नहीं हुआ, 2 बड़े और शौक लगे थे। पहला कि वो एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट था, जो कि शायद उस समय तक पहला स्टूडेंट था हिंदी मीडियम से जो IIT JEE जैसे टफ पेपर में ऑल इंडिया रैंक 1 लाया हो। उससे भी बड़ा शौक तो ये था कि वो एक ड्रॉपर स्टूडेंट था, जो कि उससे पहले और उसके बाद आज दिन तक कोई नहीं कर पाया। IIT की 64 ईयर्स की हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है जब किसी ड्रॉपर ने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया हो, और वो था 2002। मैं बात कर रहा हूँ डुंगरा चौधरी, जो कि राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट से थे। उनकी इस कामयाबी को तुक्का कहने से पहले एक बात जरूर सुन लो कि इन्होंने IIT JEE के मैथमेटिक्स के सब्जेक्टिव पेपर में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। इसके साथ ही इन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नियरली परफेक्ट स्कोर था। सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था, और वो जो एक क्वेश्चन गलत हुआ था वो ओपी टंडन जैसी फेमस बुक में भी गलत दिया हुआ था। तो इस स्टेट से आप समझ गए होंगे कि ये कोई तुक्का तो नहीं था, ये सिर्फ मेहनत, हार्डवर्क, डेडिकेशन था। 12th के साथ जब इन्होंने IIT JEE का पेपर दिया तब इनका क्वालिफाई नहीं हुआ, और 12th के बाद ये प्रिपेयर करने के लिए बंसल कोचिंग क्लासेस में अपने पिताजी के साथ गए। इनके पिताजी ने बंसल कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर वीके बंसल सर से कहा कि सर फीस थोड़ी कम कर दीजिए, मेरा बेटा पक्का IIT निकालेगा। अगर आप फीस कम नहीं करेंगे तो मुझे अपने खेत बेचने पड़ेंगे। तो वीके बंसल सर ने कहा कि अगर आपको भरोसा है कि आपका बेटा IIT निकालेगा तो अपने खेत बेच दीजिए। और उनके पिताजी ने भी सेम वही किया, अपने खेत बेचकर अपने बेटे को पढ़ाना शुरू कर दी। कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद बाकी एवरेज बच्चों की तरह ये भी टीचर की नज़रों से गुम से गए। टीचर्स इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इनकी काबिलियत पर और इनके मेहनत पर इन्हें भरोसा था, जो कि इन्होंने कर दिखाया। ये भले ही बंसल कोचिंग क्लासेस के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं या जो नॉर्मल पेपर्स होते हैं उनमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये कंसिस्टेंटली मेहनत किए जा रहे थे और अपना सिर्फ एक ही टारगेट बना रखा था IIT JEE 2002। और सिर्फ एक ही टारगेट था कि IIT में एडमिशन चाहिए, मतलब चाहिए, और कुछ नहीं। ऑल इंडिया रैंक 1 आने के बाद उन्होंने उस समय की सबसे टॉप रैंकिंग IIT कानपुर में कंप्यूटर साइंस बीटेक में एडमिशन लिया। और इनके एक बैचमेट रहे पीयूष रंजन ने इनके बारे में कहा, माइंड यू दिस इज definitely not at all a strange story. This is a story of pure dedication and hard work. He is one of the most humble and hard-working dude I have ever encountered in my life. I was his batchmate at IIT from 2002 to 2006. I remembered he used to sleep at 9 to 10 p.m. and wake up at 4 a.m. I have never seen anyone work harder than him. He wrote JEE in Hindi and possibly the first rank who wrote JEE in Hindi. He had his struggles with instruction language. He conveyed it all with hard work and dedication. ये स्टोरी सुनने के बाद एक बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी कि आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, उसके बारे में ना सोचते हुए आप सिर्फ मेहनत करने पर ध्यान देंगे तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हो सकता है इतिहास में आज दिन तक नहीं किया हो। इसलिए अपनी प्रेजेंट कंडीशन को सोचकर घबराइए मत, क्योंकि आप हो सकता है कुछ ऐसा कर जाए जो इतिहास रचते इतिहास बना दे। मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।